Hello everyone. Today we'll understand about the producer companies. I'll give you a short introduction about producer companies. Introduction: corporate entity designed for farmers and producers primarily involved in agriculture and related activities. ऐसी कंपनी जो स्पेशली डिज़ाइन होती है फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, तो इन कंपनीज़ को हम प्रोड्यूसर कंपनीज़ के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी की जो प्रोविज़न है इज़ गिवन अंडर सेक्शन 378A टू 378ZU ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इन कंपनीज़ का ऑब्जेक्ट ही वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स रहता है, जैसे कि प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग एट्सेट्रा ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स, सप्लाई ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट टू इट्स मेंबर, प्रोवाइडिंग म्यूचुअल असिस्टेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, वेलफेयर मेजर टू द मेंबर्स एट्सेट्रा। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट रहता है प्रोड्यूसर कंपनी का, वो वेलफेयर्स ऑफ द फार्मर और मेंबर्स ऑफ द कंपनीज रहता है। फॉर्मेशन: अब फॉर्मेशन के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जब भी किसी को कोई प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी रहती है तो उन्हें 10 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो 10 इंडिविजुअल्स हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे या फार्मर्स होंगे। प्रोड्यूसर हियर मीन्स फार्मर्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम प्रोड्यूसर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ऐसे 10 इंडिविजुअल्स उस कंपनी को फॉर्म करें या उस कंपनी में ऐसे मेंबर्स रहे जो कि प्रोड्यूसर हो। और अगर वो 10 मेंबर्स हमको नहीं मिल पाते या 10 की 10 वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, तो हमको 2 ऐसे मेंबर्स चाहिए जो कि खुद एक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन हो। फिर ये जो प्रॉपर एक इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस होती है वो फॉलो की जाती है, और वो डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके 30 डेज़ में उस कंपनी को रजिस्टर करता है। इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी रहती है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी, और मिनिमम नंबर ऑफ़ द डायरेक्टर रिक्वायरमेंट आर 5। 5 से कम कभी डायरेक्टर नहीं होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी में। 5 से लेके 15 डायरेक्टर हमेशा प्रोड्यूसर कंपनीज़ में रह सकते हैं, ना 15 से ज़्यादा होंगे ना 5 से कम होंगे। अब मीटिंग ऑफ द बोर्ड: जैसे हर कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहती है वंस एंड एवरी 3 मंथ्स, वैसे ही प्रोड्यूसर कंपनी की भी रहेगी वंस एंड एवरी 3 मंथ। हमेशा 4 मीटिंग होना चाहिए पूरे साल में, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटिंग इज़ 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर, जो कि वंस एंड 3 मंथ्स रहेगी। नोटिस ऑफ द मीटिंग टू बी गिवन इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर नॉट लेस देन 7 days प्रायर टू द मीटिंग। मीटिंग का नोटिस जो रहेगा वो राइटिंग में डायरेक्टर को जाएगा मीटिंग से 7 दिन पहले, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंपनी, ठीक है। हर कंपनी में ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जो कि प्रोड्यूसर कंपनी में भी फॉलो की जाएगी। अब इसमें मीटिंग ऑफ द बोर्ड में जो कोरम रहेगी वो हमेशा 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर या मिनिमम 3 डायरेक्टर से फॉर्म हो जाएगी। अगर 1/3 डायरेक्टर अवेलेबल है, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर अवेलेबल है तो वो कोरम फॉर्म होगी, और अगर 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर नहीं है तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो रहने ही चाहिए मीटिंग में। अब एनुअल जनरल मीटिंग जैसे हर कंपनी की होती है वैसे ही प्रोड्यूसर कंपनी की भी हर साल में होगी। अगर प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज़ में एक AGM कंडक्ट हो जानी चाहिए। हर AGM में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। अगर किसी को किसी स्पेशल रीज़न के कारण एक्सटेंशन चाहिए तो वो रजिस्ट्रार से उस एक्सटेंशन की मांग करेगा। फिर रजिस्ट्रार स्पेशल रीज़न को देखते हुए परमिशन दे सकता है कि AGM एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वो जो एक्सटेंशन रहेगा वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, मतलब 3 महीने में एनी हाउ वो मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। अब कोरम ऑफ AGM जैसे कि जिसमें बोर्ड भी आते हैं और मेंबर्स भी आते हैं, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, सभी लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी कोरम रहेगी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप शैल कॉन्स्टिट्यूट द जनरल मीटिंग, शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/4, या अगर आर्टिकल उनका बोलता है कि लार्जर नंबर से कोरम फॉर्म होगी तो वो लार्जर नंबर ऑफ़ द मेंबर्स रिक्वायर्ड रहेंगे। अब इन कंपनी में प्रोड्यूसर कंपनीज़ में कंपनी सेक्रेटरी कब अपॉइंट होती है? अगर एवरेज टर्नओवर ऑफ द कंपनी एक्सीड 5 करोड़, अगर वो 5 करोड़ तक जाता है, लेकिन वो 5 करोड़ 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक फॉलो होते हैं, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक 5 करोड़ का टर्नओवर जाएगा, तो कंपनी को
एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर कंपनीज में कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी लाइबल रहेगी। 100 रुपीज़ पर डे से पेनल्टी उनको लगेगी, लेकिन ये मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक लग सकती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।